तुमने आखिर कैसे सिर्फ कीलों की मदद से 300 मीटर लंबा पुल 800 साल तक नदी पर मजबूती से टिकाए रखा? शुरुआत में तुमने ज्यादा नहीं सोचा, बस नदी में कुछ पुल के स्तंभ बना दिए और उनके ऊपर पट्टियां बिछाकर काम पूरा समझ लिया। लेकिन जल्द ही पता चला कि नदी के नीचे गहरी दलदल है। कुछ ही समय में पिलर ढंसने लगे और अंत में पुल गिर गया। तब तुम्हें समझ आया कि पूरी संरचना को संभालने के लिए भार का क्षेत्र बढ़ाना जरूरी है। अगर एक ही 300 मीटर का विशाल पत्थर आधार बनाते तो यह असंभव होता, और अगर कई पत्थर की पट्टियां बिछाते तो असमान दबाव के कारण कुछ ज्यादा ढंसती, कुछ कम, जिससे पुल टेढ़ा होकर गिर जाता। फिर तुमने एक तरीका निकाला। दलदल में घने रूप से कई लकड़ी के खंभे गाड़ दिए ताकि घर्षण के सहारे मजबूत नींव बन सके। उनके ऊपर पत्थर की कई पट्टियां बिछाई जिन्हें लोहे की कीलों से जोड़ा गया और विशेष लोहे के खंभों से मजबूती से जकड़ दिया गया ताकि वे खिसक न सके। किनारों पर लंबे पत्थरों से उन्हें बंद करके एक मजबूत एकीकृत ढांचा बनाया। इसे कहा गया लोहे के स्तंभ से पत्थर को भेदना तकनीक। इसके बाद तुमने इस आधार पर पुल के स्तंभ बनाए, लेकिन जल्द ही समझ आया कि चौकोर स्तंभ ठीक नहीं है। वे सीधे पानी की तेज धारा का सामना करते हैं और सर्दियों में बर्फ को तोड़ नहीं पाते, जिससे नदी जाम हो सकती है। तब तुमने स्तंभों को नाव के आकार का बना दिया और उनके आगे के हिस्से पर धातु की नोक लगा दी, जैसे कोई तलवार। इससे पानी दो भागों में बंट जाता, टक्कर कम होती और सर्दियों में बर्फ आसानी से टूट जाती। तुमने इसे ड्रैगन काटने वाली तलवार नाम दिया। फिर तुमने स्तंभों के बीच लकड़ी के मेहराब बनाए और उनके ऊपर पत्थर जमा दिए। जब लकड़ी का सहारा हटाया गया तब भी पत्थर अपनी संरचना के कारण मजबूती से टिके रहे। इसके बाद तुमने ऊपर ईंटों की परत बिछाई ताकि रास्ता समतल हो और गाड़ियों घोड़ों के लिए आसान बने। फिर एक और पत्थर की परत लगाई जिसे लोहे की कीलों से मजबूती से बांधा गया ताकि दरारें न पड़े। अंत में ऊपर एक और सुंदर पत्थर की परत बिछाई गई और दोनों तरफ रेलिंग लगाई गई ताकि लोगों की सुरक्षा हो सके। इस तरह एक बहु मेहराबी, मजबूत और शानदार पुल तैयार हुआ और इस तरह तुमने प्रसिद्ध लुगो ब्रिज का निर्माण किया।